जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने घर 5 चीज़ों में से एक चीज़ अवश्य लेकर आना। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी और आपके ऊपर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। और आपको बता दें कि जब आप कृष्ण जी की पूजा अर्चना और व्रत करेंगी तो आपके ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वयं राधा जी का स्वरूप माना जाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण जी की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर राधा रानी अपनी कृपा लुटाती हैं। अगर आप अपने जीवन से धन वैभव की कमी को दूर करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर इन चीज़ों को लाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है। इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भारत के हर कोने कोने में बड़ी उत्साह के साथ में यह पर्व मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं की गोद भर जाती है अगर उनके कोई भी संतान नहीं है और वे इस व्रत को अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव से रखती हैं तो उनकी गोद भर जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं जिनकी कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति में है तो यह व्रत उनके लिए फायदेमंद होता है। संतान की प्राप्ति रखने वाले दाम्पत्य व्यक्तियों को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसके शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और संतान होने में विलंब नहीं होता। जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, इससे आपके सारे मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। 2023 में जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। 6 सितंबर दिन बुधवार को भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को यानी कि बुधवार को रात 11:57 से लेकर 7 सितंबर रात्रि 12:42 के बीच में रहेगा। कान्हा जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है, जो कि 7 सितंबर को सुबह 10 बजे पर समाप्त होगी। वहीं कृष्ण जी की जन्माष्टमी का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या फिर शाम को 4:14 के बाद किया जा सकेगा। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है या वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वे जन्माष्टमी तिथि अलग अलग मनाते हैं। ऐसे में 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्मोत्सव मना सकेंगे। दोस्तों, कृष्ण जी का जन्म रात्रि 12 बजे मनाया जाएगा और उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा और उनका श्रृंगार करेंगी और उनको चंदन का तिलक लगाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होती है। साथ ही पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य ही शामिल करना चाहिए। बिना तुलसी पत्र के पूजा अधूरी मानी जाती है और भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए श्री कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते अवश्य ही प्रयोग करें। और आप अपने मुख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते समय बोलें, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर ही भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाएं और कृष्ण जी की शुद्ध देसी घी के दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार अवश्य करें। अब हम आपको बताते हैं ऐसी वस्तुओं के बारे में जिनको अपने घर अवश्य ही लेकर आना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई एक वस्तु भी अपने घर लेकर आते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा होती है। और वीडियो को ध्यान से सुनना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा चाहती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहती हैं तो वीडियो को शेयर अवश्य कर देना ताकि आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में सबसे पहले आपको अपने घर कौन सी चीज़ लेकर आनी है, जिनमें से पहली चीज़ है मोर का पंख यानी कि मोर पंख। दोस्तों, मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। मोर पंख अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं तो श्री कृष्ण की अति कृपा आपके ऊपर होती है।
दोस्तों भगवान लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा प्रिय है मोर का पंख, इसलिए मोर का पंख अपने घर लाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ अनेकों मोर नृत्य करती थी। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तिष्क पर सजा लिया। मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है, इसलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म के उत्सव में मोर पंख उनकी हवा के लिए अवश्य लेकर आए। जन्माष्टमी पर मोर पंख घर में लाना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी वस्तु है बांसुरी। दोस्तों आप सभी को पता है कि लड्डू गोपाल को बांसुरी कितनी अत्यधिक प्रिय है। लड्डू गोपाल को मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खिंची चली आती थीं। लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए अपने घर में बंसी अवश्य लेकर आए। यानी कि पूजा की सामग्री में आपको बंसी अवश्य ही शामिल करनी है। इससे गृहस्थ जीवन में प्रेम और आनंद आता है और घर में बांसुरी लाना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। बांसुरी वास्तु दोष को दूर कर देती है, लेकिन ध्यान देना बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए। इसे घर में हमेशा तिरछा ही लगाना चाहिए, इससे घर में तनाव कम होता है। बांसुरी घर में रखने से हर प्रकार से घर की सुरक्षा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी चीज है मोर का मुकुट। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को मोर का मुकुट अत्यधिक प्रिय है। कृष्ण जी की कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर और सर्प में भीषण कठोरता होती है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। भगवान की पूजा में मोर मुकुट पहनने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर होता है। और चौथी चीज है माखन मिश्री। दोस्तों आपको भगवान लड्डू गोपाल की पूजा में माखन मिश्री अवश्य ही शामिल करनी चाहिए। कहते हैं जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा कि लड्डू गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटकियों से माखन चुराकर खाती थी और मटकियों को तोड़ देती थी। अब मैं आपको बताती हूँ चौथी चीज है पालना, जिसे हम झूला भी कहते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल को भक्ति भाव के साथ झूला अवश्य झुलाना चाहिए। अगर आपके घर में झूला नहीं है तो आप लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी के पावन अवसर पर झूला अवश्य लेकर आए। जो स्त्री लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाती है उसकी सोनी गोद भर जाती है। झूला झुलाकर भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में किया जा सकता है। झूला झुलाने से भक्ति के परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को पूर्ण तरह लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर वह इस तरीके से लड्डू गोपाल को झूला झुलाए तो पूजा अर्चना करे तो लड्डू गोपाल की तरह मन मोहन वाला पुत्र पैदा होता है, जिसकी ओर संपूर्ण जगत आकर्षण रहता है। भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान करने के बाद पीले रंग के नए वस्त्र पहनाना बहुत ही जरूरी होता है। मैं आपको बताती हूँ पांचवी चीज क्या है। दोस्तों पांचवी चीज है गाय और बछड़ा। अगर आप अपने घर में अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं, घर में तरक्की चाहते हैं, तो आप अपने घर में चांदी की गाय और बछड़ा अवश्य लेकर आए। दोस्तों जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और बछड़ा अपने घर लेकर आए। चांदी का ना मिले तो मिट्टी का भी लाए, परंतु जरूर से आपको लेकर आना है। अगर नहीं मिलता है तो तस्वीर भी आप ला सकते हैं। और दोस्तों इसे अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में रख दें। इससे आपके घर में हर प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गीता की पोथी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने शिष्य पांडवों में श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन को सुनाया था, उसे अपने घर अवश्य लेकर आना चाहिए। दोस्तों गीता संसार के मोह माया से बाहर निकलने का मार्ग बताती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहती है कि गीता मनुष्य को मुक्ति मार्ग और कर्म पथ पर चलने का मार्ग बताती है। भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में करना चाहिए। लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप घर में जन्माष्टमी से पहले यह चीजें लेकर आती हैं तो घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी, जो कि राधा रानी का स्वरूप है, उनकी अधिक कृपा आपके ऊपर होती है
और सभी देवी देवता अपने दोनों हाथों से आपके जीवन में धन वर्षा करते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ होती हैं, दुख दरिद्रता आपका घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इन सभी चीज़ों में से कोई एक चीज़ अपने घर लाकर अपने घर से दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर करेंगे और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान श्री कृष्ण से सच में प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा।